नमस्कार, इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ में हूं वंदना स्टोही। कंझावाला केस ने पूरे देश को इस वक्त हैरान कर दिया है, परेशान कर दिया है, चिंता में डाल दिया है, क्योंकि इस केस में हमने देखा कि जो शराबी थे, जो लोग नशे में थे, उन्होंने गाड़ी ड्राइव की और उन आरोपियों का ये कहना है कि उन्हें पता ही नहीं चला कि उनकी गाड़ी में कोई फंसा हुआ है और वो उसको घसीटते हुए 13 किलोमीटर तक ले गए। इस पूरी घटना के बाद सवाल ये उठने लगे हैं कि शराब पीकर गाड़ी चलाना जो घातक हो सकता है, क्योंकि लगातार इससे पहले भी कई बार ऐसे केसेस आए हैं जब शराब पीकर गाड़ी चलाने पर एक्सीडेंट हो गए हैं। लेकिन जो चीज़ें यहाँ पर प्रतिबंधित हैं उसके बाद भी लोग बाज नहीं आते हैं। दूसरे देशों में क्या कानून कहते हैं, क्योंकि मोटर व्हीकल एक्ट कितना हमारे देश में मजबूत है, लोग उसका पालन क्यों नहीं करते हैं, क्यों लापरवाही बरती जाती है, क्यों ऐसे केस बढ़ते जा रहे हैं, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। क्योंकि शराब पीकर गाड़ी चलाने पर सज़ा आपको होती है, जुर्माना आपको लग जाता है, लेकिन उसके बाद भी लोग नहीं मानते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें ढील दी जाती है। अगर ट्रैफिक नियमों का कड़ाई से पालन कराया जाए तो ये हादसे रोके जा सकते हैं। अब आपको मैं बताती हूँ, अगर यूके में इस तरह से अगर शराब पीकर आप ड्राइव करते हैं और कोई भी घटना होती है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाता है, लेकिन 6 महीने की जेल इसमें आपको होती है। जो प्रावधान है वो मैं आपको बता दूं, अनलिमिटेड फाइन होगा। जैसे भारत में हम देखते हैं कि अगर एक बार आप शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं और पकड़े जाते हैं तो आपको 2000 से लेकर 10,000 तक का जुर्माना देना पड़ेगा। 6 महीने की आपको सज़ा भी जेल की हो सकती है, और दूसरी बार अगर आप शराब पीते हुए ड्राइव करते हैं तो आपको 15,000 तक का जुर्माना देना पड़ सकता है और 2 साल की सज़ा जेल की हो सकती है। लेकिन यूके की अगर बात करें तो आपको वहाँ अनलिमिटेड फाइन देना पड़ सकता है, यानी कोई सीमा तय नहीं है, आपसे कितना भी ज़्यादा फाइन वहाँ पर लिया जा सकता है। और 1 साल का जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है उसको प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, यानी बैन लगा दिया जाएगा। और स्वीडन की बात कर लें तो यहाँ पर 2 साल तक की जेल की सज़ा आपको होगी, 2 साल का ड्राइविंग आपका बैन हो जाएगा। अमेरिका में 6 महीने की जेल होगी, $1000 का आपको जुर्माना भुगतना पड़ेगा और 6 महीने का आपका ड्राइविंग बैन हो जाएगी। और भारत में जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि शुरुआत में आपको 10,000 तक का जुर्माना देना पड़ सकता है, दूसरी बार आप पकड़े जाते हैं तो 15,000 जुर्माना देना होगा। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए और ऐसे लोगों पर शिकंजा कसने के लिए बहुत सख्त नियम बनाए गए हैं ट्रैफिक के, जिसमें 3 महीने का आपका ड्राइविंग बैन हो जाएगा। 3 महीने तक आप ड्राइव नहीं कर पाएंगे, पूरी तरह से आपका लाइसेंस को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा और 587 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का फाइन आप पर लगाया जाएगा। इसके साथ ही 1 साल के लिए जो इंटरलॉक सिस्टम है वो कार में लगाया जाएगा, और ये सबसे बेहतर तकनीक है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि अगर इस तकनीक का इस्तेमाल भारत में भी किया जाता है तो शायद जो केसेस होते हैं शराब के सेवन के बाद जो लोग ड्राइव करते हैं, घटनाएं हो जाती हैं, वो रुक सकते हैं। क्योंकि इंटरलॉक सिस्टम में क्या होता है कि अगर आपने शराब पी हुई है तो आप गाड़ी में पहले ही आपको सेंसर कर लिया जाएगा। गाड़ी में ऐसा सिस्टम होगा कि आप अपनी ब्रेथ के माध्यम से ही उस गाड़ी में एंटर करेंगे, और अगर आपने शराब का सेवन ज़्यादा मात्रा में किया हुआ है तो वो आपको सेंसर कर लेगा और इंटरलॉक सिस्टम के माध्यम से आपको गाड़ी में एंट्री नहीं मिलेगी। वहाँ पर एक फ़ोटो क्लिक करने का भी सिस्टम है। तो इंटरलॉक सिस्टम बहुत ही बेहतर एक तकनीक मानी जा रही है। अब ये देखना होगा कि इस तरह के केसेस क्योंकि दुनिया में बढ़ते जा रहे हैं, तो अलग अलग देशों की ओर से ऑस्ट्रेलिया में जो इंटरलॉक सिस्टम है इसको कैसे अप्लाई किया जाता है, और क्या भारत में भी ये जो कड़ा कानून है, जो कड़ा नियम है, इसको यहाँ अप्लाई किया जाएगा। क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा लापरवाही, सबसे ज़्यादा ढील हम देखते हैं ट्रैफिक नियमों को लेकर। ऐसे में अब देखना होगा कि भारत सरकार इस पर आगे क्या विचार करती है और क्या ट्रैफिक नियमों में इसमें और सख्ती से काम किया जाएगा।